दोस्तों, मेरा नाम है गणेश उपाध्याय। और हर इंसान का एक सपना होता है कि उसके पास अपनी एक कार हो और इंसान कार खरीदना भी चाहता है। कोरोना के बाद से तो जब सभी प्राइवेट साधन बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्ट के सभी साधन बंद हो गए थे और लोगों को इधर उधर आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, तब से कारों की बिक्री 2 से 3 गुना बढ़ गई है। हर इंसान कार के पीछे दौड़ रहा है, हर इंसान चाहता है कि मैं कार खरीद लूं और मेरे पास अपनी खुद की कार हो। लेकिन कार लेने के पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, तो आपको अंत तक पूरा समझ में आ जाएगा कि आप कौन कौन सी सावधानियां रख के आप परेशानियों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कार खरीदें, किसी के बहकावे में नहीं आए। अपने भारत में रायचंद ज्ञानचंदों की कमी नहीं है। हर इंसान एक दूसरे को सलाह देने में लगा रहता है, चाहे कोई भी हो। और 2-3 चीजों में तो सबसे ज्यादा सलाह देते हैं। एक, सबसे पहले कार खरीदते समय जिसको चलाना भी नहीं आता वो सलाह दे देगा कि आप 5 सीटर ले लो, 7 सीटर ले लो, सीएनजी ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो। उन्हें खुद पता नहीं होता कि कौन सी कार में क्या खासियत है और कौन सी लेने से क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन सलाह जरूर देंगे। दूसरी बात, जब आदमी बीमार होता है तब सलाह दे देते हैं, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, चाहे खुद भी उस बीमारी से पीड़ित हो। तीसरा, शेयर मार्केट में चाहे इंसान ने कभी जिंदगी में एक भी शेयर ना खरीदा हो, कभी म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा हो, लेकिन सलाह जरूर देंगे कि आप ये वाला फला शेयर खरीद लो, हमने लिया था तो फायदा हुआ था। तो आप किसी के भी बहकावे में ना आए, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कार खरीदें। आपको अगर 5 सीटर चाहिए 5 सीटर लें, 7 सीटर चाहिए 7 सीटर लें। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रॉनिक आप अपनी सुविधा के हिसाब से लें। किसी के भी कहने पे, चाहे वो डीलर हो, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कार खरीदें। किसी के बहकावे में, कोई भी जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। दूसरी बात, जब आप फाइनल कर दें कि मुझे पेट्रोल की कार लेना है या डीजल की लेना है या सीएनजी लेना है, जो भी लेना है या किस कंपनी की लेना है, उस कंपनी की लेने के बाद जब आप फाइनल कर दें तो पीडीआई जरूर करें। पीडीआई क्या होता है? प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। आप एक दिन पहले जाके गाड़ी के कोई भी पेपर ना बनवाएं। अगर आपने पेपर बनवा लिए तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, डीलर लोग बहुत चालाक होते हैं, आपको फंसाने की हर संभव कोशिश करते हैं। आप पीडीआई एक दिन पहले जाके पूरी गाड़ी को सबसे पहले बाहर से चेक करें कि कोई डेंट वगैरह तो नहीं लगा है, कहीं पे कलर तो निकला हुआ नहीं है। फिर आप गाड़ी को अंदर से पूरा चेक करें, ठीक है, कि सारी चीजें प्रॉपर जो आपको बताई गई हैं वो है या नहीं है। उसके बाद आप गाड़ी को चला के देखें कि चलने में गाड़ी सही है या नहीं। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद ही गाड़ी को अपने घर पे लेके आएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चूज करें, उसके बाद आप पीडीआई करें। तीसरी बात, जो भी कंपनी की कार आप खरीदें तो उसकी रीसेल वैल्यू जरूर देखें। रीसेल वैल्यू देखना क्यों जरूरी है? अगर आप 10 से 15 साल के लिए कार खरीद रहे हैं तो कोई बात नहीं, ओके, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप 3 या 4 साल के लिए कार खरीद रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कार खरीद रहे हैं तो रीसेल वैल्यू देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसको 4 या 5 साल में बेचने जाएंगे तब उसकी गाड़ी की उतनी प्रॉपर कीमत नहीं मिलेगी। तो आप उसी हिसाब से, अगर आप कोई आड़ी टेढ़ी कंपनी में फंस गए, ठीक है, आपने कार खरीद ली, उल्टा सीधा कलर खरीद लिया, तो फिर आप वो 4 या 5 साल बाद गाड़ी ढंग से बेचने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी, आपकी गाड़ी बिकेगी नहीं। तो आप उसकी रीसेल वैल्यू जरूर देखें कि मुझे 4 या 5 साल बाद बेचना है तो इस गाड़ी की मुझे क्या कीमत मिलेगी। सपोज मैंने 10 लाख की गाड़ी ली और 5 साल बाद अगर मुझे 2 लाख ही मिल रहे हैं या 1 लाख मिल रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी वाला कदम होगा। आप ऐसी कंपनी की कार चुनें जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी हो, या वो मॉडल चुनें जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, ताकि उसकी रीसेल वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिले। साथ ही जब आप कार खरीदें तो उसके इंश्योरेंस का चयन बिल्कुल सही तरीके से करें। डीलर आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि आप उसको जो सबसे ज्यादा उस पर प्रॉफिट मिल रहा हो वो इंश्योरेंस देने की कोशिश करेगा। आप चाहे तो उनसे लें, चाहे आप मार्केट से लें, लेकिन इंश्योरेंस का चुनाव सही करें। उसका इंश्योरेंस में ये देखें कि उसका क्लेम रिकॉर्ड क्या है। जब आप क्लेम करने जाएं तो उन्होंने प्रॉपर पिछले उसमें मतलब सही से क्लेम दिया हुआ है या नहीं, उस हिसाब से आप इंश्योरेंस चुनें। गलत इंश्योरेंस का चुनाव करके आप फंस सकते हैं, क्योंकि जब भी आप क्लेम लेने जाएंगे तब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ में
एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये मैं अपने पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं कि गाड़ी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बेस मॉडल कभी ना खरीदें। आप बेस से एक ऊपर का मॉडल, या अगर और पैसे हैं तो और ऊपर के मॉडल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब पैसे हैं आपके पास और आप ले सकते हैं, तो जिंदगी में एक बात तय कर लें, बेस मॉडल ना लें। उसका कारण यह है कि अगर बेस मॉडल आपने लिया, उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं, आप वो फीचर्स या एसेसरीज लगवाने की कोशिश करेंगे और आप फंस जाएंगे। सपोज आपने बेस मॉडल लिया किसी भी गाड़ी का, उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं है, आप म्यूजिक प्लेयर लगवा लेंगे, कुछ दिन बाद वो खराब हो जाएगा, फिर आप जाएंगे, फिर आप गाड़ी खुलवाएंगे, आप बैक कैमरा लगवाएंगे, पूरी गाड़ी खुलवाएंगे, आप और भी एसेसरीज लगवाने की कोशिश करेंगे, आप गाड़ी खुलवाएंगे, और कुछ दिन बाद गाड़ी खराब होने लगती है, गाड़ी पूरी तरह आप बर्बाद कर लेंगे उसमें। क्योंकि क्या होगा, आप जब उल्टी सीधी एसेसरीज लगवाएंगे और बेस मॉडल को टॉप मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे, तो पूरी गाड़ी बेस मॉडल मतलब एसेसरीज लगवाने में पूरी गाड़ी खुल जाती है, और कुछ दिन बाद गाड़ी का बुढ़ापा आ जाएगा और आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी एक्स्ट्रा एसेसरीज ना लगवाएं। जब भी आप गाड़ी खरीदें, आप डीलर से कुछ भी एक्स्ट्रा एसेसरीज ना लगवाएं। अगर आपने बेस मॉडल ले लिया, आपको म्यूजिक का बिल्कुल शौक नहीं है, तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लो, बेझिझक बेस मॉडल ले लो। लेकिन आपको म्यूजिक प्लेयर भी चाहिए तो आप बेस से ऊपर चले जाइए, लेकिन बेस मॉडल कतई गलती से भी भूल कर ना लें और कोई भी एसेसरीज ना लगवाएं। क्योंकि एसेसरीज लगवाने के बाद गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है और गाड़ी 4 या 5 साल बाद पूरी बजने लगती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात, आप अगर गाड़ी 4 या 5 साल में बेचने वाले हों, ठीक है, या आपको रीसेल वैल्यू अच्छी चाहिए, तो कोशिश करें कि व्हाइट कलर लें। और वैसे भी अगर आप कोशिश करें व्हाइट कलर लें, क्योंकि ये कलर जो है जल्दी गंदा नहीं होता है। मैंने अपनी ग्रैंड विटारा ली, मेरे पास ब्लू कलर है, नेक्सा ब्लू, और मैं सफाई कर करके ही परेशान हूं। इसके अलावा चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, कोई भी कलर हो, आपको उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन जो व्हाइट कलर है उसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं कि आप कोशिश करें व्हाइट कलर लें और एक्स्ट्रा एसेसरीज बिल्कुल भी ना लगवाएं। आप सुखी रहेंगे, आप गाड़ी को 10-15 साल आसानी से चलाएंगे, बहुत प्रेम से चलाएंगे, प्यार से चलाएंगे। बाहर से सर्विसिंग बिल्कुल ना कराएं, साथ ही सीट बेल्ट जरूर लगाएं, गाड़ी धीमे चलाएं, और अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।